उज्जैन में स्थित आतल पाताल भैरव के प्रांगण में प्राचीन संस्कृति का पालन करते हुए इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया है। ये परंपरा सिंहपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण के द्वारा निर्वाह की जा रही है। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रदोष काल में होलिका का पूजन किया गया। 4 वेदों के ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में विराजते हुए अपनी वैदिक परंपरा के माध्यम से पूजन की पद्धति को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 4 प्रमुख दिशाओं में 4 प्रमुख वेदों के ब्राह्मणों का स्थापना किया गया और अलग अलग प्रकार के शाखों से संबंधित ब्राह्मण परिवारों ने पूजन करवाया। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि सिंहपुरी की होली विश्व की ऐसी होली है जिसमें सिर्फ कंडे ही लगते हैं। ये तकरीबन 5000 कंडों की होली बनती है। ये परंपरा शिवपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणों के द्वारा निर्वाह की जा रही है। उन्होंने बताया कि होलिका का पूजन वायु दोष, भूत प्रेत अथवा जादू टोने की स्थिति से निवृत्त होने के लिए भी किया गया है। महिलाएं परिवार सहित पूजन करने आई और पुत्र पौत्र धन्य धान्य की कामना लेकर के संकल्पित होकर यथाविधि यथा श्रद्धा होलिका का पूजन किया। होलिका का पूजन प्रातः सूर्योदय से पहले शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। होलिका का पूजन इसलिए होता है कि जब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को होलिका को यह कहा कि वो प्रहलाद को अपने गोद में बैठे और उसका दहन हो जाता है, क्योंकि होलिका को ऐसा वरदान था, उसे एक वस्त्र प्राप्त था जिससे वो मतलब कि खुद तो नहीं जलती थी पर कोई और उसको लेकर वो बैठती थी, तो वो ऐसा था, मतलब ऐसी मान्यता थी। हिरण्यकशिपु ने यही सोचा कि वो प्रहलाद का उसमें बलिदान हो जाएगा, पर जब वो उसको अपने गोद में लेकर बैठी तो उसके मन में मातृत्व भाव जागृत हुआ और उसने ये सोचा कि हमेशा वर्षों से चला आ रहा है कि कभी भी माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है। तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको नष्ट करूंगी तो मैं बदनाम रहूंगी, मतलब माताएं बदनाम हो जाएगी हमेशा आगे के लिए। तो उसने वो जो शाल था वो प्रहलाद को उड़ा दिया और खुद का बलिदान दे दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और होलिका की पूजन होती है। होलिका अमर है, मतलब कि हमेशा बुराइयां नष्ट होती है और अच्छाई जागृत होती है, इसलिए तभी पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि होलिका की पूजन हम करते हैं। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि यह परंपरा सिंहपुरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणों के द्वारा निर्वाह की जा रही है। हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्षेत्र है और सबसे मुख्य बात आती है कि सिंहपुरी क्षेत्र की होली विश्व की सबसे प्राचीन होली की श्रेणी में आती है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अष्ट महाभैरव का उल्लेख दिया गया है। उन अष्ट महाभैरव में से एक अताल पाताल भैरव स्थान है। यहाँ पर जब से भैरव का स्थान है, राज्य परंपरा हुई है, तभी से यहाँ पर होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। विष्णु पुराण की मान्यता के अनुसार हम देखें तो भी वो सारी बातें सामने आती है। यह इको फ्रेंडली होली कहलाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी होली है जो सिर्फ 5000 कंडों से बनती है। इसमें काष्ठ का उपयोग नहीं होता। और सबसे मुख्य बात यह है कि इस होली के बनने के बाद ऊपर ध्वज रूपी प्रहलाद को लगाया जाता है, अर्थात उस ध्वज पर जो रक्त वर्णिका होती है वो प्रहलाद के रूप में मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में चकमक पत्थर के माध्यम से होलिका का दहन होता है तो वह ध्वज चारों दिशाओं में राउंड करता है। यह भी मान्यता है कि जब वह ध्वज किसी एक दिशा में गिरता है तो उस दिशा से पंचांग की गणना यहाँ के लोग करा करते थे। यह कहा जाता था कि यदि वो उत्तर दिशा में गिरेगा तो धन समृद्धि भारत के लिए कैसी होगी, राष्ट्र में सुख शांति का क्या स्टेटस बनेगा, आदि प्रकार की गणना उसके दिशा दोष के कारण से देखी जाती थी। यही नहीं, यहाँ पर अति प्राचीन परंपराओं में राजा भर्तृहरि भी जब होलिका का दहन होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में आते थे। आज भी ये परंपरा उसी प्रकार से है, क्योंकि वायव्य की स्थिति हम देखते हैं तो दिशा की स्थिति देखते हैं तो राजा भर्तृहरि के आने का एक अनुपातिक वायव्यिक अनुभव होता है।